मुझे पता नहीं क्यों निदा फाजली साहब का एक शेर याद आ रहा है कि जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। निदा फाजली साहब ने सही लिखा है कि जो लोग बेखौफ खतर परवानों की तरह अपने देश की हिफाजत के लिए, अपने देश के लिए काम करते हैं, जो ये सोचते हैं कि प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी या कहीं लोकतंत्र बचना चाहिए, जो सोचते हैं कि संविधान बचना चाहिए, वे लोग उस हेतु काम करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। एग्जिट पोल इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। हर एक शख्स, भले वो बुजुर्ग हो, प्रौढ़ हो, युवा हो या टीनेजर हो, वो एग्जिट पोल की चर्चा कर रहा है। क्या वजह है कि एग्जिट पोल इस बार कुछ ज्यादा ही चर्चा में है? एग्जिट पोल हर चुनावों के बाद चर्चा में ही रहता है। एग्जिट पोल दरअसल क्या है? हकीकत में तो यह एक सर्वेक्षण होना चाहिए कि प्रति 10,000 या प्रति 50,000 या प्रति 1 लाख लोगों का सर्वेक्षण करवाया जाए और उनसे उनकी राय ली जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ बड़े लोग, कुछ बड़े मीडिया हाउसेज या कुछ बड़ी कंपनियां एग्जिट पोल करवा लेती है अपने दफ्तर में ही बैठकर। आज हम इस पर बात करेंगे कि एग्जिट पोल में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, या यह महज तुक्का लगाया जाता है। क्योंकि यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, तब से वे लोग जो हतोत्साहित थे वो अचानक उत्साहित हो गए, और जो लोग उत्साहित थे वे अचानक हतोत्साहित हो गए। क्या वजह है कि एग्जिट पोल ने सब कुछ बदल दिया है? क्या ये एग्जिट पोल 4 जून को हकीकतन कुछ कर पाएगा? क्या ये एग्जिट पोल 4 जून को सच साबित हो पाएगा? हम इस पर थोड़ी बात करते हैं। देखिए कि बहुत से सर्वेक्षण अखबारों में छपते हैं, बहुत से सर्वे अखबारों में छपते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख सर्वे होता है यौन सर्वे या सेक्स सर्वे। क्या आज तक आपके घर में कभी कोई ऐसा शख्स आया है जो सेक्स सर्वे करता हो, जो कोई भी सर्वे करता हो और आपसे कुछ सवालात किए हुए उसने? जनगणना के अलावा कोई नहीं आता है। ये सभी जो सर्वे होते हैं वे दफ्तरों में बैठकर होते हैं। होना तो ये चाहिए कि प्रति 10,000, प्रति 50,000 या प्रति 1 लाख या प्रति 10 लाख लोगों पर सर्वे किया जाए, उनसे पूछा जाए कि आप किस गठबंधन को सत्ता में देखना चाहते हैं, या किस गठबंधन को आपने वोट दिया है, या किस राजनीतिक दल को आप सत्ता में देखना चाहते हैं, या किस राजनीतिक दल को आपने वोट दिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर ही ये सर्वे करवा लेती है, जिसको एग्जिट पोल कहा जाता है। कोई नहीं आता है हकीकत में जमीन पर यह पूछने के लिए कि आपने वोट किसे दिया है या आप किसे सत्ता में देखना चाहते हैं। ये हवाई बातें हैं। ये जो खेल ये रच देते हैं, ये 3 या 4 दिनों का है, क्योंकि अभी चुनाव खत्म हुए, कल से ये सुर्रा छोड़ दिया गया है एग्जिट पोल का, और अभी 4 तारीख को पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल में कोई सदाकत है या नहीं है। आज तक आप में से जो भी शख्स जागरूक है, जो भी शख्स चीजों को फॉलो करते हुए, डीपली फॉलो करते हुए उन्हें देखता है, उन्हें परखता है, क्या कभी आपने देखा है कि कोई एग्जिट पोल सच साबित हुआ है? मैं लहरों की बात नहीं करता। ये कहते हैं कि फला आदमी की लहर चल रही है, मैं उन लहरों की बात नहीं करता, क्योंकि इस बार कोई लहर नहीं चल रही है, ये बात सभी मानते हैं। इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। मुझे पता नहीं क्यों निदा फाजली साहब का एक शेर याद आ रहा है कि जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। निदा फाजली साहब ने सही लिखा है कि जो लोग बेखौफ खतर परवानों की तरह अपने देश की हिफाजत के लिए, अपने देश के लिए काम करते हैं, जो ये सोचते हैं कि प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी या कहीं लोकतंत्र बचना चाहिए, जो सोचते हैं कि संविधान बचना चाहिए, वे लोग उस हेतु काम करते हैं। भले वे काम चुनावों के तौर पर करें या जमीनी तौर पर, उनका साथ दिया जाना चाहिए।
इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इस पर बात करें। हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है और उत्साहित होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि नाई नाई केस कितने का है, कि नाई नाई मेरे सर पर कितने के बाल है। तो नाई कहता है कि थोड़ा इंतजार कर, अभी तेरे सामने आ जाएंगे। और ये कहावत इस एग्जिट पोल पर भी लागू होती है कि थोड़ा इंतजार करो, अभी सामने आ जाएंगे। और जब इस एग्जिट पोल की सदाकत या इसका फुकरापन सामने आएगा, बहुत से लोगों के फिर से दिल टूटेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। हम लोग धरातल पर रहते हैं, यथार्थ के धरातल पर रहते हैं। ये लोग जो बड़े ऐसे कमरों में बंद रहते हैं, इनकी सच्चाई हमें पता है। जो अपने हेलीकॉप्टर से रिपोर्टिंग करते हैं, वे लोग कहां पहुंचते हैं इस 45, 48 या 49 डिग्री टेम्परेचर में? क्या आपको लगता है कि वो आएंगे आपके घर? नहीं आएंगे। ये उल्लू बनाने का काम करते हैं। एग्जिट पोल को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं है। मैंने आज तक नहीं लिया गंभीरता से इसको, क्योंकि मुझे पता है इस चीज की सच्चाई क्या है। ये कितना सच्चा है, कितना झूठा है, पता रहता है। हाँ, एक कयास, एक अंदाजा होता है जो 100 लोग लगाते हैं, उनमें से एक का सही हो जाता है। तो क्या वो सही ढंग से उस तरीके का अंदाजा लगाता है? वो महज अंदाजा होता है, जिसको हम बोलते हैं तुक्का लगाना। जब पहले तीर खत्म हो जाते थे ना, तो एक तुक्का, एक हथियार सा होता था छोटा सा, वो मारा करता थे दुश्मन के। वो लग जाता था तो तीर बन जाता था, वरना तुक्का। ये कुछ वैसा ही है। इसमें कोई सदाकत नहीं है और कभी रही भी नहीं है। भले किसी भी पार्टी, किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो, किसी भी गठबंधन की सरकार क्यों हो, एग्जिट पोल मैंने आज तक कभी सच साबित होते नहीं देखा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि 100 लोग अंदाजे लगाते हैं, तो उसमें से एक का अगर सच हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी ठोस आधार पर या किसी जायज तरीके से अपना काम करते हुए या उस पर काम करते हुए अंदाजा लगा रहा है। वो घर बैठकर अपने एसी कमरे में या कूलर के आगे वो अंदाजा लगा रहा है। और वो सच हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो फिर वो अगले चुनावों तक और प्रिपेयर होता है। और अगले चुनाव जब आते हैं तो फिर से अंदाजे लगाए जाते हैं, फिर से उन अंदाजों को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको भी पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि इस एग्जिट पोल में कितनी सदाकत है, कोई सदाकत है भी या नहीं, अभी पता चल जाएगा। 2 दिन की बात है। आज 2 तारीख होगी, कल 3, परसों 4। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलें। विदा।